ये वाला वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस बार फेल हो जाएँगे। और ये वाला वीडियो बनाने का कारण ये है बिकॉज़ मैं एक टीचर हूँ। मैंने क्लास 6th, 7th, 8th को ट्यूशन पढ़ाई है और क्लास 6th, 7th, 8th को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि स्टूडेंट्स ना एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस वजह से वो क्लास 8th तक तो पहुँच जाते हैं, बट जैसे ही वो क्लास 9th पे आते हैं, तो फिर उसके बाद वो पास नहीं हो पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 9th पर आने के बाद फेल हो जाते हैं। आपको एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो क्लास 6th, 7th, 8th पर फेल हुआ हो, क्योंकि क्लास 6th, 7th, 8th में तो बेसिक सिखाई जाती हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसे आपको याद करना रहता है। फिर उसके बाद जब आप क्लास 9th पर पहुँचते हो ना, उसके बाद सबकी तेल निकालने वाली मेहनत करवाई जाती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसी कौन-सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से वो क्लास 9th पर आने के बाद फेल हो जाते हैं? उस गलती को कहते हैं चीटिंग। चीटिंग एक ऐसी गलती है ना जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, बट इसी आदत की वजह से आपका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे अपने आप ही कम होने लगता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो भाई, मैंने जैसा कि अभी-अभी आपको बताया कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने क्लास 6th, 7th, 8th को ट्यूशन पढ़ाई है। तो जब ट्यूशन आप पढ़ाते हो ना, तो आपको सबसे पहले वो कोर्स जिसे आप पढ़ा रहे हो, उस चीज़ को सबसे पहले खुद सीखना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उस चीज़ को किसी दूसरे को सिखा पाते हो। तो यही सब मैंने किया है क्लास 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और यही सब करते-करते ना मुझे एक चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई है कि मैंने क्लास 6th, 7th, 8th की दोबारा से पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद जब क्लास 8 का जो स्टूडेंट है, जब वो क्लास 9th पर आया, तो उसे पढ़ाते समय मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लास 6th, 7th, 8th की दोबारा से पढ़ाई करके क्लास 9th में आने के बाद मेरे से 90% क्वेश्चन्स बन रहे थे। मेरा जो क्लास 8th का स्टूडेंट है ना, वो क्लास 9th पर अभी-अभी आया है। मेरी ट्यूशन पर मैथ पढ़ने के लिए आता है। तो क्लास 9th की मैथ मेरे से ऑटोमैटिकली बन रही है और मैंने उससे एक बात बोली है कि भाई देखो कुछ भी करना बट चीटिंग मत करना और ऐसे लोगों से भी ज़रा थोड़ा सावधान रह के चलना जो ये बोलते हैं कि क्या कर लेगा पढ़ाई-लिखाई करके। जितना तू पढ़ाई करके नंबर लाता है उतना मैं बिना पढ़े नंबर ले आता हूँ। कैसे? फर्रों का यूज़ करके। उनको ज़रा ना क्लास 10th में अभी आने दो। जैसे ही क्लास 10th में आएँगे ना फिर देखना, अभी तो क्लास 9th है, क्लास 9th पे अलग-अलग सेट्स पर पेपर आएँगे। अभी इन लोगों को क्लास 10th पर आने दो। जब दूसरे स्कूल जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना तब देखना। लिख कर दे रहा हूँ चीटिंग करने नहीं मिलेगा तब। और उस समय क्वेश्चन पेपर के सेट्स भी अलग-अलग आएँगे, जैसे कि क्लास 9th पर अभी आ रहे हैं। जब ये लोग क्लास 10th पर आएँगे और दूसरे स्कूल में जाके जब एग्ज़ाम देंगे ना, तो देखना चीटिंग करने के बावजूद भी ये स्टूडेंट्स फेल हो जाएँगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब मैं क्लास 10th पर था ना, तो मेरी क्लास में एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा चीटिंग करता था। जब वो क्लास 10th पर आया, तो उसने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम पर भी बहुत ज़्यादा चीटिंग करी। उसने इतनी ज़्यादा चीटिंग करी कि उसको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार फेल हो जाऊँगा। क्योंकि मैंने 1% की चीटिंग नहीं करी थी, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई बस करी थी। मैंने क्लास 10th का सिर्फ़ 50% कोर्स बस कंप्लीट किया था और उसी के बलबूते पर एग्ज़ाम दे रहा था। बट हुआ क्या, जब क्लास 10th का रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गया और मैं पास हो गया और पास भी मैं इसलिए हुआ बिकॉज़ मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी बिल्कुल मेरी तरह, वो सब पास हो गए। जिन्होंने पूरे साल भर 1% पढ़ाई नहीं करी, जो पूरी तरह से चीटिंग पर डिपेंड थे, वो सब के सब फेल हो गए। तो देख लो, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई किया और मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, वो सब कोई पास हुए और जो लोग ये बोल रहे थे कि क्या होगा अभी चीटिंग करके, पढ़ाई क्यों कर रहे हो सब के सब? अलग करो बहनचोद हैं, चीटिंग करके जब सब कुछ होना है, पढ़ाई करके कुछ होना नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इज़ द ट्रैप, नौकरी-वोकरी मिलनी नहीं है, बहू चुदने वाली है इतनी मेहनत करने के बाद, काहे को पढ़ाई कर रहे हो, अलग करो। वो सब के सब फेल हो गए। तो देख लो, ये होता है चीटिंग करने के डिसएडवांटेजेस। बस मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये गलतियाँ फ्यूचर में अब दोबारा ना दोहराई जाएँ। तो ये होता है चीटिंग करने के डिसएडवांटेज। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या अभी भी तुमको चीटिंग करनी है? देख लो, चीटिंग करने के कितने नुकसान हैं। अगर आप अपना 50% कोर्स भी ईमानदारी से पढ़ लिख कर कंप्लीट कर लोगे, फिर भी आप पास हो जाओगे। और पढ़ाई करते समय याद रखना इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जानी चाहिए और भाई अब चीटिंग बिल्कुल भी मत करना।
हर छोटी क्लास में बेसिक्स सिखाए जाते हैं। अगर तुमने चीटिंग करी तो तुम उन बेसिक्स को नहीं सीख पाओगे और आगे तुम्हारा क्या अंजाम होना है वो तो तुम्हें मालूम ही है। जो स्टूडेंट चीटिंग कर कर के पास होता है उसका कभी भी दिमाग काम नहीं करता। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर उसने चीटिंग नहीं करी तो वो फेल हो जाएगा। हर समय उसको डर लगता रहता है। क्यों? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। इंसान अगर ज्ञानी होता है, उसे सब कुछ मालूम होता है तो उसे डर नहीं लगता। लेकिन जो इंसान अज्ञानी होता है तो उसे हर समय डर लगता है। उस इंसान को हमेशा अंदर से लगता रहता है कि वो इस बार फेल हो जाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी के कारण। और चलो अब थोड़ा-सा सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे, "यार भैया आपने जो भी बोला ना चीटिंग नहीं करनी है, वो तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये बताओ अब क्या किया जाए?" देखो, सब कुछ सीखने का सबसे सिंपल तरीका है कि तुम चैट जीपीटी से एक-एक सवाल को पूछो। तुम मैथ पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी से पूछो कि क्या किया जा सकता है। तुम अगर इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करना शुरू कर दो। और हो सके तो मैथ पढ़ते समय क्लास 6th, 7th, 8th के कोर्स को दोबारा से सीखो, जिसे तुमने चीटिंग करके पास किया था। और देखो भाई अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की आदत नहीं है, तो पढ़ाई करने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होगा। इसलिए ट्यूशन जॉइन कर लो, स्ट्रेस कम होगा। आधा कोर्स तुम खुद कंप्लीट कर लोगे, आधा कोर्स तुम्हारे टीचर कंप्लीट करवा देंगे। और कोई ढंग के टीचर को ढूँढना, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा-पैरा टीचर को ढूँढ लिए, नहीं। कोई ऐसा टीचर ढूँढना जो सिर्फ़ एक ही क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता हो। जैसे कि अगर तुम क्लास 9th में हो, तो क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हों। अगर तुम क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th के ही स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हों। ऐसी ट्यूशन को ढूँढना। ऐसी ट्यूशन को बिल्कुल भी मत ढूँढना, जो जहाँ पर क्लास 6 के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 7th के भी पढ़ रहे हैं, 8th के भी पढ़ रहे हैं। टीचर को टाइम ही नहीं है। टीचर भी एक इंसान ही है। किस-किस पर ध्यान देगा ये बताओ ना? कई ट्यूशन में ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ ऐसी ट्यूशन्स को बिल्कुल भी मत मत जाना ऐसी ट्यूशन पर।